जब तक महामारी खत्म नहीं होती हमें द्वारका माई से दूर रहना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि साई के हाथ से दी हुई कोई भी चीज ना खाए। यहाँ से चलो। आइए। ये गांव वाले उस बैरागी का बहुत विश्वास करते हैं और उस बैरागी ने भी वचन दिया है कि वो बीमार लोगों को ठीक करेगा। मैं बीमार लोगों के साथ बल प्रयोग नहीं करना चाहता, यही कारण है। जब मुझे आभास हुआ कि बीमार लोग उस बैरागी से ही उपचार कराना चाहते हैं तो मैंने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि मैं अपने गांव वालों का हित चाहता हूं, भलाई चाहता हूं, उनकी कुशलता, स्वास्थ्य चाहता हूं। तो भला बताइए मैं उन पर कैसे अत्याचार करता? मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि आपने उस बैरागी को उपचार करते हुए देखा और अपनी राय भी दी। आइए। झूठ बोलने की भी हद होती है। सारा गांव जानता है कि कुलकर्णी सरकार ने गोविंदा और रेहाना को बलपूर्वक महामारी शिविर में भेजने की कितनी नाकाम कोशिश की। हाँ, पर यह भी तो सच है कि उसके बाद उन्होंने कुछ और नहीं किया। रानू जी के घर लठैत नहीं भेजे उसे शिविर में ले जाने के लिए। चंदू क्या हुआ? कुलकर्णी सरकार अभी अभी अंग्रेज अधिकारियों को लेकर द्वारका में चले गए हैं। द्वारका माई? अंग्रेज अधिकारियों को द्वारका में ले जाने के पीछे सरकार की कोई ना कोई चाल अवश्य होगी। तब तो फिर हम सबको तुरंत द्वारका में ही जाना चाहिए ताकि सरकार वहां पर कोई जोर जबरदस्ती ना करे। हाँ? जी चंदू, विवा, आप राणू जी के घर जाओ, उसे लेकर द्वारका में पहुंच जाओ। हाँ जी ठीक, चलिए। लक्ष्मी, हाँ साई। क्या तू मेरे लिए घड़े में पानी भरकर ला देगी? जी साई। आइए। देखिए, स्वयं जाकर देखिए आप अंदर, तभी आपको विश्वास होगा इस बैरागी के पास कितनी शक्ति है। Shakti, you mean power? Is that what people believe in here? They need miracle, not medicines. ऐसा अंधविश्वास बीमारी को और फैलाएगा। No, they all need to be quarantined immediately.
हमको आज ही इन सबको महामारी कैंप में भेजना होगा, वरना हम सबको यहां से जबरदस्ती उठा के लेके जाएगा, सबको। Check him out. Yeah. What the hell is this? Oh my God. आग! उधर आग! हरिओम हरिओम। आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? वहां तो कुछ नहीं है। I just say there was a fire toward the plateau. समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। हरिओम हरिओम। मैं वही तो आपको बता रहा हूं, ये बैरागी मायावी है, जादुई है, ये काला जादू करता है, लोगों के समक्ष मति भ्रम उत्पन्न करता है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये मायावी अपना काला जादू सरकारी अधिकारियों पे चलाएगा, और वो भी अंग्रेज अधिकारियों पे। मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने इस पर भरोसा किया। अगर पहले से पता था तो इनके साथ कार्रवाई क्यों नहीं की? Why? क्षमा चाहता हूं, लेकिन शीघ्र ही कर। लेकिन इस समय मुझे आपकी चिंता हो रही है, वो देखिए। ये लोग यहाँ ये देखने आ रहे हैं कि आप बीमार लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हुआ उल्टा। आप लोग तो खंडर में प्रवेश भी नहीं कर पाए, तो बीमार लोगों को महामारी शिविर ले जाने की बात तो दूर रही। हरिओम। जब इसके बारे में इन लोगों को पता चल जाएगा तो इनके मन में आपके प्रति जो मान सम्मान है, भय है, दहशत है, वो सब समाप्त हो जाएगा। फिर ये मानने लगेंगे कि शक्तिशाली अंग्रेज एक फकीर से डर गए। फिर गांव का बच्चा भी आप पर भरोसा नहीं करेगा, आपका विश्वास नहीं करेगा। तो बताइए कौन जाएगा महामारी शिविर?
हरिओम, वो छोड़िए। इसके बारे में आपके वरिष्ठ अधिकारियों को पता चल जाएगा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसके बारे में सोचिए। What do we do? अभी हम क्या करें? हाँ, एक उपाय है। आप लोगों को मेरे बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इन पर विश्वास नहीं हुआ। इन्हें देखिए, ये डॉक्टर महोदय है, इनकी बातों पर तो विश्वास होगा। हाँ? बताइए। रोको। ये जगह बहुत खतरनाक जगह है। बीमारी फैल चुका है यहाँ पे। अंदर जो भी है उसका बचना नामुमकिन है। जो भी अंदर जाएगा वो मर जाएगा। हाँ, Let's get out of here. हरिओम। आप लोगों में थोड़ा सा भी विवेक शेष है तो सोचिए। इस गांव में 3 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो केवल इस बैरागी के कारण। गोविंदा को समय पर महामारी शिविर भेजा होता तो अब तक वो ठीक होकर वापस आ चुका होता। वहीनी, आपके पति की हालत कितनी गंभीर है। देखिए, वो तो होश में भी नहीं है। आप भगवान की खातिर जानबूझकर खतरा क्यों मोल ले रही हैं? मेरी बात मानिए, भाव को महामारी शिविर में भेज दीजिए। वो 3 दिन बाद खुद ठीक होकर के वापस आ जाएंगे। नहीं कावेरी बहनी, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। साईं सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर देंगे? रेहाना को ठीक किया, गोविंदा को ठीक किया, जो राणू जी को ठीक करेगा वो? आई हाँ? आई पेट दर्द। क्या हुआ? आई बहुत दुख रहा है। आई हरिओम। हे देवा, बच्चे को कहीं ये बीमारी ना लग जाए। इसी डर से तो हम लोग महामारी शिविर में चले गए थे। ताकि हमारी बीमारी से हमारे अपनों में ये बीमारी ना फैले। और बच्चे तो बड़ों की तुलना में कमजोर होते हैं। साईं, ये लोग कब से अनाप शनाप बोल रहे हैं और तुम चुप हो। इन्हें सच क्यों नहीं बताते? बोलने के लिए कुछ होगा तो बोलेगा ना ये बाईजाब का। ना इसने बीमारी को फैलने से रोका, ना रोगियों को ठीक किया। सोच लो कावेरी, सोच लो। अगर इसके भरोसे रही तो तुम्हारे बेटे को भी नहीं।
सरकार, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपा करके मेरे पति को महामारी शिविर में भेज दीजिए। कावेरी, मैं रोज यहाँ आती हूँ, मुझे देखो, मुझे कुछ हुआ क्या? और तुम्हें पता है, मैंने खुद देखा है, गोविंदा और रिहाना की तबीयत में भी सुधार हो रहा है। साई ने जो भी कहा था मैंने वो सब किया, पानी उबाला, सफाई की, लेकिन उसके बाद भी लगी ना बीमारी। कावेरी, एक बार फिर से सोच लो। सोच के ही बोला है। आप कावेरी बहनी पे खामखा दबाव क्यों डाल रही हैं भाईजाक का, जबकि साईं खुद चुप हैं? कावेरी बहनी केवल वही कर रही हैं जो उनके पति के लिए बेहतर है। आखिर कौन चाहेगा कि उसका पति यहाँ जमीन पर पड़ा रहे, और वो भी तब जब इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध हो। हाँ हाँ, क्या आपको लगता है सरकार सच कह रही है? आप सब लोग सरकार की बात पर यकीन कर रहे हैं? इतने सालों से साई को जानने के बावजूद हम लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं? मुझे विश्वास है साई किसी का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। अगर ऐसा है तो वो खुद अपने मुंह से कुछ क्यों नहीं कहते? जब भी हमसे कोई भूल होने वाली होती है, हम गलत राह चुनते हैं। चाहे फिर वो गांव के बाहर दीवार बनाने की घटना हो या फिर कपास की खेती। साईं ने हमेशा हमें गलती करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन आज वो चुप है। क्यों साईं? क्या इसलिए कि आपके पास महामारी का इलाज नहीं है ना? साईं, आपने अपने चमत्कार से पाटिल जी की आई और चांद पाटिल की आंखों की रोशनी वापस ला दी थी। फिर इस बार आपको इतना समय क्यों लग रहा है साईं? जबकि अंग्रेजी डॉक्टर 3 दिन में महामारी को ठीक कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी है। हो सकता है इसके लिए आपको मुझसे दूर जाना पड़े, पर आपको ये विश्वास बनाए रखना होगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। हरिओम हरिओम। बोलने के लिए कुछ नहीं है इसके पास, इसलिए चुप बैठा है ये बैरागी। और आप लोग अंधविश्वास के कारण इस पर विश्वास करते रहे। आपने देखा ना, अंग्रेज डॉक्टर यहां पे आए और उन्हें पल भर में पता चला कि शिरडी में महामारी की जड़ ये जगह है, ये जगह। जरा सोचिए, क्या इस बीमार को इस खंडर में रखेंगे आप लोग? हाँ? बीमार को छोड़ो, हम स्वस्थ लोग भी अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अंदर गए और हमें ही बीमारी लग गई तो बहुत हो गया नाटक, बहुत हो गया।
कावेरी ने राणो जी को महामारी शिविर ले जाने की सहमति दे दी है। एक पत्नी को अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार होना चाहिए। उसके उपचार के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसका चुनाव करने का अधिकार भी एक पत्नी को होना चाहिए। शीघ्र ले जाइए इसे महामारी शिविर। जितने शीघ्र उसे ले जाएंगे उतने ही शीघ्र वो वापस आएगा ठीक होकर। देख क्या रहे हो, ले जाओ इसे। साई, जब तक महामारी खत्म नहीं होती हमें द्वारका माई से दूर रहना चाहिए। मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि द्वारका माई के आसपास भी ना जाए। बच्चे तो नहीं जाएंगे, पर साईं वो तो अक्सर भिक्षाटन पे निकलते हैं और जो बच्चा उनके सामने आता है उसको खाने के लिए कुछ दे देते हैं। हमें अपने बच्चों को यह भी सिखाना होगा कि साई के हाथ से दी हुई कोई भी चीज ना खाए। चलो यहाँ से चलो। हाँ चलो निकलो। हाँ चलो, हाँ चलो। अंततः जो इतने वर्षों में नहीं हुआ वो आज हो गया। शिरडी वासी इस फकीर के विरुद्ध हो ही गए। हरिओम। साई, ये सब क्या है? तुमने ही हमें बताया था कि शिविर में बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो फिर तुमने रानू जी काका को वहां क्यों भेजा? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर तुम एक बार भी बोलते तो कावेरी काकी तुम्हारी बात मानती। अच्छा सुन, मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देगी? बहुत भूख लगी है मुझे। जरूर बना दूंगी, पर ये मत सोचना तुमने मुझे मुद्दे से भटका दिया। खिचड़ी खाने के बाद तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा और मुझे बताना होगा कि तुम चुप क्यों रहे। कावेरी, कावेरी, तुम जानती हो रानो जी अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो वो साई हैं। वो साई के पास रहना चाहते थे, उसे इलाज कराना चाहते थे, और ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने उन्हें महामारी शिविर भेज दिया। क्यों? पिछली बार सामाजिक दबाव में आकर तुमने अपने पति का साथ छोड़ दिया था, और उस एक निर्णय की वजह से रानो जी और तुम्हारे रिश्ते में दरार आ गई थी। वो साई था जिसने ना कि रानो जी को ठीक किया, बल्कि पति पत्नी के बीच के मतभेदों को भी दूर किया। साई के कहने पर ही रानो जी ने तुम्हें माफ किया था, तुम्हें याद है ना? आपको क्या लगता है मैंने जो निर्णय लिया वो मेरे लिए आसान था? लेकिन आज मैं एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ, और मेरे पति के कारण मेरे बच्चे को कुछ हो जाए ये मैं होने दे नहीं सकती।
हम सब तो यही मान के चल रहे थे ना कि साई के रहते हमें कुछ नहीं होगा। फिर भी गांव में महामारी फैली ना, और वो 3 लोग जो महामारी शिविर से ठीक होकर आए वो झूठ क्यों कहेंगे? और साई जो सच झूठ पकड़ लेते हैं, उन्होंने भी तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी तो नहीं रोका। शायद साई को ये एहसास हो गया है कि उनके पास इलाज नहीं है। माफ कर दीजिए भाई साहब का, मगर साई की चुप्पी ही सारे प्रश्नों का उत्तर है। आखिर साई चुप क्यों था? अब समझ में आया बल प्रयोग करने से मैंने तुम्हें क्यों रोका था। मेरा अनुमान था कि वो बैरागी रेहाना और गोविंदा को खंडर से ले जाने नहीं देगा। अंग्रेज डॉक्टर को यही सोच के मैं लेके गया था कि वो डॉक्टर महामारी से ग्रसित लोगों को महामारी शिविर भेज देंगे, और यदि असफल रहे तो चाहकर भी वो मुझे दोष नहीं दे पाएंगे। चित हो पट, जीत तो मेरी ही होनी थी और हुई भी। अब मैं सुनिश्चित करूंगा कि गांव वाले उस बैरागी पे भरोसा ना करें। बल से ना सही, छल से सही, अंततः जीत मेरी ही हुई। हरिओम। खिचड़ी खाओगी भाईजामा? लक्ष्मी, खिचड़ी बन गई? अभी तो बहुत समय लगेगा साईं। साई बिल्कुल भी विचलित नहीं है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। साईं, अब तो बन गई होगी। सबूरी साईं, खिचड़ी इतनी जल्दी कहाँ बनती है? जंगल से लकड़ी काट कर लाया हूं ना, तो सारा खाना बच गया है। बड़ी जोरों की भूख लगी है, अगर चाहे तो थोड़ी लकड़ी और डाल दे। साईं, अगर आज तेज हुई तो खिचड़ी जल जाएगी। तो जलने से पहले उतार लेना ना। साईं, तुम इतनी हड़बड़ी क्यों मचा रहे हो? तुम जानते हो ना, खाना अपने तय समय पे ही बनता है, और जल्दी में किया गया कोई भी काम हमेशा बिगड़ता ही है। मतलब तुम ये बताना चाह रहे हो कि रानो जी को रोकने और तुम्हारे कुछ कहने का वो समय नहीं था? बस कुछ देर और, जब सही समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ भाईजामा, जब अपने घर जाइएगा तो राणो जी के घर होती जाइएगा, और उसके बेटे को थोड़ा सा नीम का काढ़ा पिला दीजिएगा। उल्टी हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। उसने कच्चे चावल खा लिए थे। साईं, बरसों बाद तुमसे सवाल करने आई। क्यों आई? मैं ये कैसे भूल गई कि तुम बिना कारण के कुछ नहीं करते। तुम जो कुछ भी करते हो उसमें किसी की भलाई होती है, कारण होता है।
बहुत बड़ा कारण है भाईजामा, क्योंकि बात इस बार केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सैकड़ों की है। सर अभी अभी 50 मरीज और आए हैं। Where's the space anymore? We cannot cure them. Villagers are not dying fast enough. रखे तो किधर रखे? सर, अगर इजाजत हो तो एक बात कहना चाहूंगा। बोलो। क्योंकि हमारे पास महामारी का कोई इलाज नहीं है, क्यों ना हम इन सबको घर वापस भेज दें। कम से कम वहां अपने घर वालों के बीच रहकर वो शांति से इज्जत की मौत मरेंगे। ये कोई नया तरीका निकाला बगावत करने के लिए? ये तो घर वापस जाए, महामारी फैलाए और अंग्रेज ऑफिसर मर जाए। हाँ? कोई इज्जत की मौत दे और हमारा अंग्रेज ऑफिसर मरे? नेवर। इसलिए तुम तुम्हारा बुद्धि अपने पास रखे और जो कहा है वो करो, समझा? Get out of here. यहाँ दुख रहा है? मुँह खोलो। सर, अभी अभी शिरडी से जिस मरीज को ले आए हैं उसे महामारी नहीं है सर, हमें उसे वापस भेज देना चाहिए। फिर वही बात, तुम्हें हो क्या गया? यहाँ जो भी आएगा वो वापस नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। लेकिन सर, ये शिविर तो सिर्फ महामारी के मरीजों के लिए ही है। तुम्हें हिंदी में समझा रहा हूं। यहाँ पे लोग सिर्फ एक तरीके से वापस जा सकते हैं और वो है मर के। लोग ठीक भी आए तो यहाँ हो सकता है कि वो बीमार हो जाए, क्योंकि उसके पास दस्ताने नहीं है, ये मास्क नहीं, और फिर वो लोग वापस जाते हैं उनके गांव में और सबको बोल सकते कि यहाँ पे सिर्फ लोग मरने के लिए आता है और फिर इस कैंप पे कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं। और हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट नाराज हो जाएगा, जिसका ब्लेम तुम पे आएगा। और क्या तुम इस ब्लेम लेने को तैयार हो? Do you really want to be blamed? थोड़ा और। चिंता मत करो कावेरी, जल्दी आराम मिलेगा। मैं चलती हूँ। जी, पानी पी लो। आई, सारा दर्द चला गया, मैं ठीक हो गया। ये तो ठीक हो गया, मतलब साई सही थे। उनके खिलाफ जाने के बावजूद उन्होंने मेरा भला सोचा। पता नहीं राणो जी भाव कैसे होंगे, काश कावेरी ने ऐसा ना किया होता। रात बहुत हो चुकी है, आप लोग अपने घर जाकर आराम कीजिए। जी उदाई, आप भी आराम कीजिए। महालसापति जी, जब सुबह आइएगा तो अपने साथ अनाज लेकर आइएगा।
कल मुझे बहुत से लोगों के लिए खाना बनाना है। और हाँ, पाटिल जी से कहिएगा कि वो भी अपने साथ अनाज लेकर आए। जी साईं, प्रणाम। राम जी भला करें। आओ, ऐसे समय पे ढेर सारे लोगों का खाना। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राम जी भला करें। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। राणू जी, राणू जी, पानी 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 पानी। अरे कोई है? पानी 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 पानी। नहीं, ऐसी जगह है ये, इलाज करना तो दूर, पीने के लिए पानी भी नहीं देते ये लोग। राणू जी, साईं, लगता है साईं मुझे पुकार रहे हैं। Make sure everything's okay. So I'll be back in the morning. Okay, sir. जाओ, निकलो यहां से। निकलो? वहां से निकलते हुए किसी ने देख लिया तो पकड़े जाओगे, इसलिए यहां से निकलो। जाओ भाई जाओ। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आप तो अंग्रेज सरकार के लिए काम करते हैं ना। तुम्हें महामारी की बीमारी नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्वस्थ यहाँ आकर अकारण मरे। ये शिविर लोगों को ठीक करने के लिए नहीं लगाया गया है। उन लोगों का उद्देश्य ये है कि बीमार यहाँ आकर मरे, अपने गांव में नहीं। जानते हो, मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकालूं, पर जब वो आए
जानता हूं यहाँ आए रोगियों के लिए आपके मन में हमदर्दी है। आप इनकी मदद करना चाहते हैं, पर कैसे करें ये नहीं जानते आप। हाँ, लेकिन इस समय जरूरी ये जानना है कि यहाँ आए रोगियों की मदद आप कैसे कर सकते हैं। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो वास्तविकता थी या कोई स्वप्न, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली। उसके बाद मैं सोच ही रहा था कि मैं मदद करने के लिए क्या करूं, और तभी मैंने तुम्हें उस तंबू से बाहर निकलते देखा, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जो सोच रहा था उसकी शुरुआत मैं तुमसे करूं। एक तो तुम्हें महामारी की बीमारी नहीं है, उस हिसाब से तुम्हें यहां रखना सरासर गलत था, इसलिए मैं उनके दिखाए मार्ग पर चल पड़ा। वाकई में बहुत महान इंसान है वो। मेरे साईं इस महामारी से पीड़ित कुछ मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं शिरडी में। लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। साईं कुछ भी कर सकते हैं। जिन मरीजों का वो इलाज कर रहे हैं उनकी तबीयत में और यहाँ शिविर में आए मरीजों की हालत में जमीन आसमान का फर्क है। तुम चलो यहाँ से, आओ। आराम से, आराम से, शाबाश। बस इसके आगे मैं नहीं जा सकता। शिरडी जाने का रास्ता वो रहा, इसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा राणू जी। लेकिन मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चलकर शिरडी जाऊं। अब मैं क्या करूं? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? चल। अरे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? अरे अरे राणू जी भाऊ तुम? विकास, ये हमारे ही गांव का है। कई बार मेरे कंबलों के व्यापार के लिए मेरे साथ नगर गया है, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे पता नहीं। मैं अपनी गाड़ी में सो रहा था, अचानक बैलगाड़ी चलने की वजह से मेरी नींद खुली। देखा तो बैल अपने आप चल रहे थे। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बैल नहीं रुके। अचानक यही आकर रुके। मगर तुम इतनी रात यहाँ कैसे? महामारी के शिविर से निकलने के लिए डॉक्टर साहब ने मेरी मदद की, वही मुझे यहाँ तक लेकर आए। क्या? घबराओ नहीं, मुझे महामारी नहीं लगी है। हम परेशान ही थे कि मैं यहाँ से आगे शिरडी कैसे जा पाऊंगा, लेकिन ये चमत्कार ही हुआ जो तुम यहाँ पर आए। हो ना हो ये साईं की ही कृपा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये साईं की ही कृपा है, वरना ये बैल अपने आप चलकर सही वक्त पर यहाँ कैसे आ जाते? सब साईं की महिमा है, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ देते हैं, जैसे आज आपको मुझसे जोड़ दिया। और मैं इतना जानता हूं कि आप पर भी साईं की कृपा है। चलता हूं। चलो। आखिर ये साईं है कौन जो अपने लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं? तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम।
और दिन तो आरती की आवाज सुनकर सब लोग आ जाते हैं। गांव वाले हमसे दूरी बनाकर रह रहे हैं काका। उनका मानना है कि साई महामारी के मरीजों के साथ रहते हैं। साई के पास आएंगे तो वो सब संक्रमित होकर महामारी के शिकार हो जाएंगे। ऐसा डर उनके मन में बैठ गया है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि कैसे ये गांव वाले कुलकर्णी सरकार की बातों में आ गए। श्रद्धा, सबूरी, साई, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम भिक्षा लेने मत जाओ। लोगों ने फैसला किया है कि वो तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे और तुम उनके दरवाजे पर जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे सीधे मुंह बात भी करेंगे और तुमसे कोई गलत व्यवहार करे, क्या हमें स्वीकार नहीं? भिक्षा मांगना तो वैरागी का कर्म होता है। मुझे जाना ही होगा। भिक्षाम देहि। माफ कीजिएगा साईं, मैं मजबूर हूँ। राम जी भला करे। भिक्षाम देहि। मेरी बेटी पर महामारी का संकट ना आ जाए, इसलिए आपसे विनती कर रहा हूं साईं। ऐसा नहीं कि मैं आपको भिक्षा नहीं देना चाहता, आप समझ सकते हैं ना साईं। राम जी भला करे। रुको। खाना खा ले बेटा, जिद मत कर। आई अपने साईं को खाली हाथ भेज दिया, वो भूखे रहेंगे तो मैं कैसे खा सकता हूँ? मुन्ना, तेरी हिफाजत के लिए ऐसा किया मेरे मन ने। लोग बात बात पे कैसे बदल जाते हैं, आज देख रहा हूं मैं अपनी आंखों से। साई
कहीं मैंने साई की बात ना मान के गलती तो नहीं की? और साई को देखो, उसके बावजूद उन्होंने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे मैंने उन्हें भिक्षा ना देकर कोई गलती कर दी हो। मेरा बेटा भी खाना खाने से इनकार कर रहा है। मेरा बेटा भी कुछ खा पी नहीं रहा है जब से मैंने साई से मिलने पर रोक लगा दी है। लेकिन हम सब ने सुना कि वो अंग्रेज डॉक्टर ने क्या कहा, और फिर वो 3 आदमी, उन्होंने भी तो यही कहा था कि वो कैसे शिविर में जाके ठीक हो गए। अंग्रेजों ने कब हमारा भला चाहा है? और जिन 3 आदमियों की सब बातें कर रहे हैं उन्हें तो हम जानते भी नहीं। क्या उन लोगों की वजह से साई की ऐसी उपेक्षा करना अच्छा है? राणो जी आ गए। अहो, शायद ठीक हो गए हो, इसलिए वापस भेज दिया। इतनी जल्दी? सुना है अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत जल्दी असर करती हैं। अहो उठिए ना। अहो अहो, बाबा, बाबा। अहो, आप ठीक हो गए? पानी। कोई पानी लेके आओ। आजा। पानी। जरा रानू जी को देखो, जब गांव से गए थे कितने कमजोर थे। जरूर शिविर अद्भुत जगह होगी। खाक अद्भुत, कोई नाम भी मत लो उस जगह का। कुलकर्णी सरकार और वो सारे लोग, सबने झूठ कहा था हम सबसे। पानी पानी पानी। अरे कोई है? यहाँ पे सिर्फ लोग मरने के लिए आता है, और फिर इस कैंप पे कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं। मुझे तो कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि मैंने कुछ गलत खा लिया था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। एक बात बताओ, उन लोगों ने तो कहा था कि शिविर में अंग्रेजों के पास महामारी का इलाज है। वो सरकार के आदमी होंगे। याद है कुछ दिन पहले चौधरी और शुक्ला यहाँ आए थे। वो शिरडी में कपास की खेती करवाना चाहते थे हमसे। फिर कुछ बाहरी लोग आए और उन्होंने हमें उदाहरण दिया ताकि हम अपना इरादा बदल दें। गलती हमारी है। कुलकर्णी सरकार ने हमेशा हमारे साथ यही किया है, फिर भी हम नहीं सुधरते। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने साई की बात नहीं मानी। साई हमेशा हमारी भलाई ही सोचते हैं। उन्हीं के कारण मैं यहाँ वापस आ पाया। उनकी वजह से एक डॉक्टर ने वहां मेरी मदद की, और फिर साई ने मुझे वापस लाने के लिए ये बैलगाड़ी भेजी। अब तो खुद पे शर्म आती है। साई को कैसे मुंह दिखाएंगे हम? हमें साई से माफी मांगनी चाहिए। और सरकार से कैसे निपटना है बाद में सोचेंगे। चलो। ये लो, खाओ। ये तुम लो, और एक ले लो। आज बहुत खुश हूं मैं। अरे रुक्मिणी, ये लो, ये लड्डू विशेष रूप से बनवाए हैं। तब तो कारण भी विशेष होगा। बिल्कुल विशेष ही है कारण। अंततः उस बैरागी को मैंने हरा ही दिया। मिस्टर कुलकर्णी! अंग्रेज अधिकारी यहाँ के, हटो हटो यहाँ से। नमस्कार, आप यहाँ आइए, आइए अंदर आइए। आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? रानो जी शिरडी वापस आ गया है। क्या? यस। एक
तुमने गलती से राणो जी को कैंप में भेजा, और दूसरा जानते हो क्या? क्या? और दूसरा, उसने सारे गांव वाले लोगों को कैंप की हकीकत के बारे में बता दिया। हरिओम, ये सब कब हुआ? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझसे? तुम्हारे गांव में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा हर जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गए, इसलिए हम इस पूरे गांव को अपने अधिकार में ले लिया है। अपने अधिकार में? मतलब? शिरडी के लोगों ने कैंप में ना जाने का फैसला कर लिया है, और इसलिए हमने इस गांव को ही महामारी कैंप बनाने का फैसला कर दिया है। पूरे गांव को? यस, पूरे गांव को चारों तरफ से घेरा लगा देंगे। शिरडी में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। स्वस्थ और महामारी के लोग साथ में रहेंगे, भले ये बीमारी पूरे गांव में फैले या ना फैले। I don't give a damn. I just want this epidemic contained immediately. It's all because you're incompetent and obstinate. All deserve to rot in hell. On another note, I heard you're a master in herbal medicines. हाँ, अगर तुम अपनी दवा से किसी भी तरह ये लोगों को बचा सकते हैं, तो तुम्हारे दोनों गांव वापस मिल जाएगा। अगर ना बचा पाया तो कुछ न बचेगा, न तुम्हारा गांव, न तुम्हारा ये लोग, न तुम। You understand? मेरा दांव मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। इन गांव वालों की वजह से शिरडी के साथ दूसरा गांव भी मेरे अधिकार से छीन लिया जाएगा। जिप्री, आज बड़ी देर से जा रही है उपले बेचने? लौट कर आ रही हूँ, पूरे गांव की फेरी करके। आज किसी ने भी उपले नहीं खरीदे, क्योंकि मैं द्वारका माई आती हूँ ना। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि इस गांव में सारे अजनबी हैं। बाइजा अक्का, आप क्यों अपना दिल छोटा कर रही हैं? अगर 1-2 दिन उपले नहीं भी बिके तो इसमें क्या हो गया? साईं के दर पर आने वालों को किस बात की चिंता? क्या बात है साईं, इतनी सारी खिचड़ी किस लिए? और कोई आ गया तो? साईं ने कल हमें ढेर सारा अनाज लाने को कहा था, सो हम ले आए। आज ढेर सारी खिचड़ी बना रहा है साईं। अब तू बता, कौन आएगा यहाँ? लोग तो आजकल मंदिरों में भी नहीं आ रहे हैं, और तो और लोगों ने साईं से दूरी बना ली है। कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा उसे। बाइजा का छिपरी, साईं, वो देखिए। जी काका, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अभी भी बीमार लग रहा है।
राम जी भला करे, तुम्हारी पीड़ा का समय समाप्त हुआ। अपनी परीक्षा में सफल रहे तुम। आओ, अंदर आओ। साई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बातें बाद में, पहले आप सभी लोग अंदर आकर कुछ खा लीजिए, क्योंकि आप में से अधिकतर ने कुछ नहीं खाया होगा, क्योंकि आपके बच्चों ने खाने से मना जो कर दिया था। अंदर आ जाइए। आओ राणो जी। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई, मेरी भूख खुल गई है, मतलब मैं अच्छा हो रहा हूं। कावेरी, राणो जी को भी खिचड़ी दो। लीजिए। जी साई। साईं, हम भटक गए थे, हमें माफ कर दीजिए। हम सब पहले यहाँ आकर आपसे माफी मांगना चाहते थे। अब हम जा रहे हैं कुलकर्णी सरकार को सबक सिखाने। ऐसे खाली हाथ नहीं, पहले घर जाएंगे, लाठी कुदाल दरान की फावड़ा जो भी औजार है उसे लेकर धावा बोलेंगे। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा नहीं, इंसाफ साईं। कुलकर्णी सरकार सब कुछ सच जानते थे, उसके बावजूद भी हम सबको उस मौत के शिविर में भेजना चाहा, वो हिंसा थी। सरकार हम लोगों के प्रति हमेशा क्रूर और निर्दयी रहे हैं, लेकिन नीचता की हद तो ये है साईं कि उन्होंने अपने ही भांजे गोविंदा को उस मौत के शिविर में भेजना चाहा। ऐसे जलाद आदमी को सबक सिखाना जरूरी है साईं। हाँ, जरूरी है साईं, जरूरी है। कर्मों का फल देने वाला तो वो मालिक है, और यही उसका विधान है। कुलकर्णी सरकार ने जो कुछ भी किया अपने अहंकार के मद में किया,
और आप लोग भी क्रोध में आकर पाप करने जा रहे हैं। आप हथियार लाठी डंडों के साथ वाड़े में जाएंगे तो कुलकर्णी सरकार भी इसका जवाब अपने लठैतों के माध्यम से देंगे। और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? वो निर्दोष लोग जो या तो कुलकर्णी वाड़े में रहते हैं या इसके आसपास रहते हैं। बताइए, क्या ये सही होगा? क्या जोर जबरदस्ती से किसी को सुधारा जा सकता है, सीख दी जा सकती है? उस दिन मैं भी क्रोध कर सकता था, कह सकता था कि राणो जी को अंदर द्वारका माई में ले चलो, चिकित्सा शिविर नहीं भेजना है। मैं भी विरोध कर सकता था, हिंसा का विकल्प मेरे सामने भी था। मैं भी चीख चीख कर कह सकता था कि अंग्रेज चिकित्सक गलत कह रहा है। पर आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करते, क्योंकि शक का बीज आपके मन में बैठ गया था और उसे निकालना मेरे वश में नहीं था। पर जब आपने खुद देखा, खुद समझा, तो आप जान पाए, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी गलती से सीखा आपने। ऐसे ही किसी न किसी दिन कुलकर्णी सरकार भी जरूर देखेंगे, जरूर समझेंगे, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होगा। हमें तो सिर्फ यही सीख मिली है साईं कि आपकी सलाह के खिलाफ जाने से किसी की भलाई नहीं है। इसलिए हम कुलकर्णी सरकार को कुछ नहीं करेंगे साईं। राम जी भला करे। एक तुमने गलती से राणो जी को कैंप में भेजा और दूसरा उसने सारे गांव वाले लोगों को कैंप की हकीकत के बारे में बता दिया। तुम तुम्हारा हर जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गए, इसलिए हम इस पूरे गांव को अपने अधिकार में ले लिया। तुमने गलती से राणो जी को कैंप में भेजा, उसने सारे गांव वाले लोगों को कैंप की हकीकत के बारे में बता दिया। तुम तुम्हारा हर जिम्मेदारी निभाने में उसने सारे गांव वाले लोगों को कैंप की हकीकत के बारे में बता दिया। हम इस पूरे गांव को अपने अधिकार में से राणो जी को कैंप में भेजा, गलती से राणो जी को कैंप में भेजा, सारे गांव वाले लोगों को कैंप की हकीकत के बारे में बता दिया। तुम तुम्हारा हर जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गया। हम इस पूरे गांव को अपने अधिकार में ले लिया। लगता है सरकार बड़े गुस्से में है। होना भी चाहिए, आखिर उनकी चाल कामयाब जो नहीं हुई। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। आओ मेरी बात तो सुनिए। आज केशव को बंबई से वापस आना था। अगर वो लोग शिरडी के बाहर घेराबंदी कर देंगे तो अपना केशव वापस कैसे आएगा? हे ईश्वर, काश इन परिस्थितियों में मेरे केशव को कारोबार के लिए यात्रा न करनी पड़ती। जल्दी लौटाओ केशव, जल्दी लौटाओ। अरे कितनी बार बोल चुका हूं तुझे, अरे बुढ़ापा आ गया मेरा, अब काम धाम मुझसे नहीं होता। अरे काम में हाथ पाथ बता दिया कर, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। आलसी, अरे इतनी आलस ठीक नहीं है। अरे कुछ तो कर, अरे मेरे बारे में सोच, मैं तेरा बूढ़ा बाप हूँ। क्या बात है सत्यभाव,
साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साईं, आप जानते हैं ना कि मैं किसान हूं और हर बाप की ये इच्छा होती है कि उसके बाद उसका बेटा ही खेती बाड़ी संभाले। साईं, बूढ़ा हो चला हूं, खेती बाड़ी करने की अब ताकत नहीं बची। और ये जो नकुल है ना, मेरी जिम्मेदारियों को उठाने को तैयार ही नहीं। ये कुछ करना ही नहीं चाहता। दिन भर आलसी की तरह खाट पर पड़े पड़े ख्याली पड़ाव पकाता रहता है। साईं, कृपा करके आप इसे समझाइए कि आलस इसके भविष्य को चौपट कर देगा, बर्बाद कर देगा। साईं, मैं तो इसे समझा समझा के थक गया हूं, अब आप ही इसे समझाइए। साईं, समझाना तो बाबा को समझाइए। कह दीजिए इनसे कि दिन भर ताने, दूसरों के सामने बेइज्जती ना करे। और मुझे खेतों में काम करना नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और ये एक ही रट लगाए रहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चला हूं, अब खेती बाड़ी तुम संभाल लो। किसान की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। उपजाए हम, खाए कोई, फूले फले कोई, और हम वही दरिद्र के दरिद्र। साईं, अब आप ही ऐसा चमत्कार कीजिए ना जिससे हमारी धन संबंधित सभी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान हो जाए और मुझे ज्यादा कुछ करना भी ना पड़े। मतलब तुम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाना चाहते हो ताकि तुम बिना कुछ किए ठाठ से अपनी जिंदगी बिता सको, है ना? हाँ साईं, आप बिल्कुल सही समझे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? शायद मेरे पास ऐसा कुछ है। ये लो। साईं, मैं इसका क्या करूंगा? इसे अपने आंगन में लगाना। नीम का पौधा है ये। साईं, आपने तो कहा था अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देंगे। नीम के पौधे की पत्ती से लेकर शाखाएं तक, शाखाओं से लेकर टहनी तक सब कुछ बिकता है। और इन्हें बेचकर तुम बिना कुछ काम किए ठाठ से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। हाँ, शुरुआत में थोड़ा काम करना पड़ेगा। इसे पानी देना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, रक्षा करनी होगी इसकी। पर बाद में एक बार जब ये बड़ा हो गया तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा आरामदायक काम कोई हो सकता है भला? लेकिन साईं, ये आप क्या कह रहे हैं? ये बाबा, आप वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रहा हूं। साई ने मुझे समाधान दे दिया है। मैं अब ये पौधा लगाऊंगा, इसके बड़े होने तक रोज इसमें पानी दूंगा, और जब ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा तब नीम के पत्तों को मैं वैद्य, हकीमों को बेचूंगा, दुकानदार को इनकी टहनियां। नीम के पत्तों से काढ़ा और उनकी टहनियों से दातुन बनता है। फिर तो बहुत पैसे आएंगे और इन्हीं पैसों से मैं ढेर सारे नीम के पेड़ खरीदूंगा और नीम का जंगल बनाऊंगा। खूब कमाई होगी। और मैं नीम के पेड़ की छांव में लेटा रहूंगा, वहीं से मजदूरों को, मालियों को हिदायत दूंगा और बहुत जल्द इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। देखा आपने, अभी पौधा लगाया नहीं कि अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा। अरे बेटा, पहले पौधा तो लगा,
उसके चारों तरफ बांध तो बांध। बाबा आप फिर से उतावले हो रहे। हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। पहले सही जगह देखनी होगी, पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी होगी। पौधे के बड़े होने तक दिन रात निगरानी रखनी पड़ेगी, फिर तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा ढंग से। सोच रहा हूं इतना बड़ा काम शुरू करने से पहले थोड़ा सो लूं, फिर काम पर लग जाऊंगा। दीजिए साई। साई, मैं नींद से उठने के बाद ये पौधा लगाऊंगा। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। साई, श्रद्धा, मन में सबूरी, क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। संता जी, हमें उन अंग्रेजी सिपाहियों के पास जाकर ऐसे दिखाना है जैसे हम उनकी सहायता करने आए हो, ताकि वो लोग कुलकर्णी सरकार के बारे में अच्छा सोचे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पंता जी, मैं ऐसा ही करूंगा। नमस्कार नमस्कार, आप सब लोगों का शिरडी में स्वागत है। हम दोनों यहाँ आपकी सहायता के लिए आए हैं। कौन हो तुम दोनों? हम कुलकर्णी सरकार के सेवक हैं। देखो, हमें तुम दोनों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमने सुना है कि कुलकर्णी सरकार के आदमी निकम्मे, निखट्टू और नालायक हैं। चलो जाओ यहां से। साहब, सब ये क्या है? सब हमारे गांव के प्रवेश द्वार की आप घेराबंदी कर दोगे तो लोग आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे? हम ऐसे कारोबार से जुड़े हैं जिसके लिए हमें रोजाना बाहर आना जाना पड़ता है। हाँ? संक्रमित रोगियों को शिविर में नहीं भेज रहे थे ना, तो अब भुगतो। अंग्रेजी सरकार ने महामारी फैलने से रोकने के लिए अब तुम्हारे ही गांव को महामारी शिविर घोषित कर दिया है। अब ना तो कोई इस गांव से बाहर जाएगा और ना ही अंदर आएगा। क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये गलत है। ए लड़के, अपने काम से काम रख। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, कौन रोकेगा हमें? साई, चलो तात्या। साहब, आगे रास्ता बंद है। रुको, तुम आगे नहीं जा सकते। लेकिन इस गांव में मेरा घर है। कहा ना तुमसे, ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है, समझे?
मुझे अंदर जाने दो। अरे जाओ यहाँ से। छोटे सरकार, कुलकर्णी सरकार का बेटा। उसे अंदर आने दो, वो कुलकर्णी सरकार के बेटे हैं। ए, किसी का भी बेटा हो, एक बार बोल दिया ना कि इस घेराबंदी को तोड़कर ना तो कोई अंदर जा सकता है ना ही कोई बाहर। संता जी, सरकार को तुरंत सूचित करना होगा। चलिए 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 चलिए। सरकार, 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 सरकार। आप लोगों के जाने के बाद सरकार ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और तब से वीणा बजाए जा रहे हैं और मुझसे कहा है कि लेकिन हमें सरकार को कुछ बताना है, बहुत जरूरी है। किस बारे में? वो केश कुछ नहीं, वो केवल हम सरकार को ही बता सकते हैं। हाँ। केशव के बारे में कुछ है क्या? नहीं तो। हाँ, नहीं। संता जी, आप यहाँ नए हैं, आप नहीं जानते। मुझसे झूठ बोलने का अर्थ है सरकार से झूठ बोलना। नहीं 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 नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। केशव को कुछ नहीं हुआ है, ना ही उसको महामारी हुई है, ना ही उन अंग्रेज सिपाही ने उसको शिरडी के बाहर रोका है। केशव, नहीं, केशव। मेरी बात सुनिए। मैं ही जाऊंगी और केशव को वापस मैं ही लेकर आऊंगी। रुक जाइए, आप सरकार की अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकती। केशव को लाने के लिए मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। पंता जी, हट जाइए मेरे सामने से। अगर आप गई तो भी केशव को आप नहीं ला पाएंगी। सिर्फ सरकार ही केशव को गांव में लेके आ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। साईं, केशव की मदद कीजिए। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। साईं, 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 पाटिल जी, साईं तो अभी भी यहाँ से गए।
देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। अंदर मेरा घर है। देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। चल हट यहाँ से। साईं, मेरी मदद कीजिए। ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। मुझे माँ से मिलना है। साईं, आप इस पार कैसे आए? माँ की ममता में असंभव को भी संभव कर देने की शक्ति होती है केशव। आओ मेरे साथ। इलाज के लिए तुम्हें द्वारका माई ले जाता, पर अभी तुम्हें तुम्हारी आई के पास ले जाना ज्यादा जरूरी है। क्या कर रहे हो? हेल्प बताना तो चाहिए था। ए, कौन है वहां? ये फकीर, तू क्या कर रहा है यहाँ? दत्ता जी, छोटे सरकार गांव के भीतर कैसे आ गए? वहां तो इतने सारे अंग्रेजी सिपाहियों का पहरा था, फिर ये आए कैसे? केशव, 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 क्या हुआ तुझे? ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, सरकार ठीक कर देंगे। संता जी, छोटे सरकार को ऊपर लेके आइए। ठीक है। हटिए मालकिन। ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक। बैठिए इधर। ये पाखंडी देख क्या रहा है? चल चल, निकल यहाँ से। पाखंडी? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।